हाय वेलकम विजन लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर कैसे काम करता है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम राउटर। तो राउटर जो है एक नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, मतलब इस जो काम करती है नेटवर्क लेयर में काम करती है। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस देखी हैं हमने, उसी टाइप से ये नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। इसका काम होता है एक नेटवर्क से, जो हमारा एक नेटवर्क है कोई, उस नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। राउटर हमारा आता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और वो दोनों नेटवर्क क्या होते हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेस। अलग-अलग आईपी एड्रेस के जो नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। आईपी एड्रेस ऑलरेडी इंटरनेट प्रोटोकॉल हम देख चुके हैं, जो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। वो इस टाइप की 4 डिजिट का ये हमारा आईपी एड्रेस होता है इस टाइप से, ठीक है? तो 4 पेयर होते हैं हमारे यहाँ पर इस टाइप, 4 के। तो टोटल इसमें मैक्सिमम जो है 16 तक जा सकते हैं। वो आईपी एड्रेस वाले टॉपिक में हमने देख चुके हैं। तो हम इसमें से देखते हैं, अगली चीज़ हमारी आती है, इसका काम होता है कि जो नेटवर्क लेयर डिवाइस है, तो ये हमारी एक तरह से मल्टी पोर्ट नेटवर्क लेयर डिवाइस होती है। मल्टी पोर्ट नेटवर्क लेयर डिवाइस स्विच बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। तो एक तरह से इसको मान सकते हैं, जैसे हमारे एक स्विच वर्क करता है तो उसी टाइप से ये वर्क करती है, लेकिन ये बेस है आईपी एड्रेस के, आईपी एड्रेस पर बेस है ये, जो हमारा राउटर है। ठीक है, वर्क स्विच की तरह ही करेगा, लेकिन बस ये है कि आईपी एड्रेस के बेस पर वर्क करता है ये। अगली चीज़ आती है, इसका काम होता है जैसे एक नेटवर्क, जैसे हमने बात की, ये हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है? ये हमारा एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क हमारा ये है। इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कर रहा है हमारा राउटर। अब नेटवर्क पीसी ए से है, पीसी के डी में हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड डेटा पैकेट। तो 2 नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने का जो काम है, वो ये हमारा राउटर करता है। अगला देखते हैं, कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट, हम देख लिया। अगला हमारा आता है कि इसका जो काम है, जैसे हमने देखा कि कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हम लेन की बात करें, जो हमारा लेन है, ठीक है? और किसी लैन के को किसी वैन के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि किसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, जनरली अपने एक नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंटरनेट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। ये एक हमारा नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क हो गया, तो उसको इंटरनेट के साथ ही हम इसमें कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये जो वर्क करता है, आईपी एड्रेस के बेस पर वर्क करता है। जब हम आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो इंटरनेट की ऑलरेडी बात होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही हमारा आईपी एड्रेस की फॉर्म होती है। अगला हम देखते हैं, स्टोर राउटिंग टेबल। अब ये जो है, ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह ही वर्क करता है, ठीक है? स्टोरेज डिवाइस मतलब इसमें जो भी इसमें डेटा पैकेट भेजा है, इसमें अब क्या करेगा, वो उस डेटा पैकेट को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद में यहाँ पर भेजेगा, ठीक है? मतलब कोलिज़न ना हो, ठीक है? कोलिज़न से बचाने के लिए, कोलिज़न के चांस भी इस वजह से कम हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस की तरह भी वर्क करेगा। अब ये राउटिंग टेबल को स्टोर करके चलता है, स्टोर करता है राउटिंग टेबल को और डायनामिकली अपडेट करता रहता है उनको लगातार, ठीक है? तो पैकेट को पहले स्टोर करेगा, उसके बाद में ये फॉरवर्ड करेगा। और जो डायनामिकली अपडेट कर रहा है, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के बेस पर राउटिंग हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जो राउटिंग हो रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के बेस पर राउटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रोटोकॉल हमारे यूज़ होते हैं। तो हमारा ये आईपी एड्रेस हो गया, जैसे इस हमारे नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस हो गया, इस नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस हो गया। तो इंटरफेसिंग के टाइम में यहाँ का एक जो एक आईपी एड्रेस ये यूज़ करेगा इस साइड का, दूसरा आईपी एड्रेस यूज़ करेगा इस पोर्ट के लिए। तो अगली चीज़ आती है कि मल्टी पोर्ट डिवाइस है ये। ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस, मतलब इसमें नंबर ऑफ, अब ये जो है नंबर नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल होते हैं इसमें। तो ये थी हमारी राउटर। अगला हम देखते हैं ब्राउटर। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउटर। राउटर क्या है? ब्राउटर में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये क्या है, जो फंक्शन थे ब्रिज और राउटर के, दोनों को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। ब्रिज के फंक्शन और राउटर के फंक्शन को हमने इसमें कंबाइन कर दिया है। ये ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, दोनों पे ये ऑपरेट करता है, ठीक है? और उसके बाद में ये फॉरवर्ड डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क एज़ ब्रिज। जैसे ब्रिज हमारा काम करता है, ठीक है? अलग-अलग नेटवर्क के बेस पे डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है एंड प्रोवाइड द बेस्ट राउट, ठीक है? अब किस रूट पे हमारा क्या है होगा, बेस्ट पाथ मिलेगा फॉर नोन प्रोटोकॉल लाइक राउटर। तो दोनों के बेस पे काम करता है ये राउटर, और ब्राउटर दोनों के बेस पे ही काम करता है, राउटर जो हमारा होता है। अब जब ये नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा राउटेबल प्रोटोकॉल पे यूज़ कर रहा है। लेकिन जब डेटा लिंक लेयर पे ये बात करेगा, तो ये हमारा नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल पे ये वर्क कर रहा है यहाँ पर हमारा। इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं ब्रिज राउटर। ब्रिज राउटर, दैट इज़ राउटर। ये हमारा हो गया ब्रिज राउटर, इसको हमने बोल दिया राउटर। ये था हमारा राउटर। अब हम अगली डिवाइस की बात करते हैं। अगली डिवाइस हमारी आती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी।
नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड का काम ये हमारा नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड होता है ये हमारा पूरा। इसका हमारा काम होता है टू कनेक्ट ए नोड विद अदर नोड इन डिफरेंट नेटवर्क टू शेयर डेटा। ठीक है? तो अलग-अलग नेटवर्क के एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली इसको हम इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कन्वर्ट डेटा इंटू डिजिटल सिग्नल में डेटा को कन्वर्ट करता है, तो इस टाइप से इसके ये हमारा ईथरनेट पोर्ट है यहाँ पर इसका। ये हमारा एक ईथरनेट पोर्ट होता है हमारे यहाँ पर और ये हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर बोलते हैं इसको हम और ये हमारे बस कनेक्टर होते हैं ये जो है ये हमारे बस कनेक्टर होते हैं ये दोनों, बस कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इसमें जम्पर्स लगे होते हैं। इसके अलावा इसमें एयूआई हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है? तो इस टाइप से ये हमारा लैन पोर्ट हो गया, तो इस टाइप के अलग-अलग इसके पार्ट होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा है नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड। अगला हम देखते हैं मॉडेम। मॉडेम डिवाइस है, मॉडेम इज़ ए डिवाइस दैट मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट सिग्नल। सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मॉडेम को। जैसे हमने जो राउटर के थ्रू हमने एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया। अब नेटवर्क हमने मान लिया कि दूसरा हमारा इंटरनेट है। तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको राउटर को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से तो उसकी ज़रूरत होती है हमारी मॉडेम की। इसका काम होता है सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और डिमॉड्यूलेट करना, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो ये हमारा क्या होता है डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, ठीक है? इट मेंटेन ए डेडिकेटेड कनेक्शन विद आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू गेट द इंटरनेट कनेक्शन फॉर होम एंड बिज़नेस। इसी के थ्रू हमें क्या मिलता है जो अलग-अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कनेक्शन मिलता है जिससे हम क्या करते हैं इंटरनेट के साथ ईज़िली कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये थी हमारी अलग-अलग डिवाइसेज़ राउटर, एनआईसी एंड मॉडेम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।